नमस्कार दोस्तों। पहले चाइना डोकलाम से पीछे हटा और अब लद्दाख से पीछे हटने को मजबूर कर दिया गया। आइए जानते हैं इस टकराव में चाइना ने क्या खो दिया और भारत ने क्या हासिल कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लद्दाख के इलाके में जिस तरह से पिछले कई महीनों से भारत और चाइना की आर्मी आमने सामने थी और जिस तरीके से चाइना की तरफ से धमकी दी जा रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। लेकिन भारत की मिलिट्री ताकत देखकर, तैयारी देखकर व पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की एक्सपर्टीज जांचकर चाइना को साफ पता लग चुका था कि इस इलाके में लड़ाई हुई तो हार उसी की होगी। इसीलिए चाइना की सारी हेकड़ी रखी रह गई और उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि चाइना और भारत को इस टकराव से क्या हासिल हुआ और चाइना को क्या खोना पड़ा। पहले बात करते हैं चाइना की। इस टकराव की वजह से चाइना की इमेज पूरी दुनिया में खराब हुई। सारी दुनिया में यह संदेश गया कि चाइना अपने पड़ोसियों को बिना वजह परेशान करता रहता है। साथ ही सारी दुनिया को साफ तौर पर यह पता लग गया कि चाइना सिर्फ छोटे देशों पर ही रौब जमा सकता है, भारत जैसे बड़े देश पर नहीं। और जब आमना सामना होता है तो चाइना को ही पीछे हटना पड़ता है। चाहे डोकलाम का इशू रहा हो या इस बार लद्दाख का इशू, हर बार पीछे चाइना ही हटा है। चाइना को इस टकराव के लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके 200 से ज्यादा टिकटॉक जैसे ऐप जो करोड़ों डॉलर्स की कमाई भारत से कर रहे थे, उन्हें बैन कर दिया गया, यानी उनका सारा कारोबार भारत से हटा दिया गया। भारत ने चाइना के द्वारा भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने या उन्हें खरीदने पर भी एक तरह से पाबंदी लगा दी। चाइना से जो सामान मंगवाया जाता था उसे टैक्स लगाकर महंगा कर दिया गया। एयरपोर्ट व समुद्री पोर्ट पर जांच काफी सख्त कर दी गई, जिसकी वजह से चाइना का सामान काफी लंबे समय तक वहां अटका रहता है, जिससे समय पर डिलीवरी नहीं हो पाती है और चाइना को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत को इस टकराव से बहुत फायदा हुआ है। भारत की सुस्त पड़ी डिफेंस इंडस्ट्री को जैसे पंख ही लग गए हैं। अर्जुन टैंक की डील साइन हो गई। 83 तेजस 1A का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। कनाड विंग्स वाले तेजस MK2 की मेटल कटिंग तक भी शुरू हो चुकी है। 110 किलोमीटर की अस्त्रा BVR मिसाइल्स के अलावा 160 किलोमीटर रेंज वाली ड्यूल पल्स रॉकेट से लैस अस्त्रा MK2 की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। स्वदेशी तौर पर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी सफलता के साथ तैयार कर ली गई है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ही जाकर डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। लगभग बंद हो चुके रुस्तम ड्रोन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया और नतीजा यह निकला कि रुस्तम 2 ड्रोन की फाइनल टेस्टिंग तक प्रोग्रेस हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ कारगिल की लड़ाई में अमेरिका ने हमारी मिसाइल्स को सटीक निशाने तक जाने लायक GPS कोऑर्डिनेशन देने से मना कर दिया था, लेकिन अब की बार भारत पूरी तरह से तैयार है। हमने खुद का नाविक नाम का GPS सिस्टम बना लिया है। ब्रह्मोस के 450 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की टेस्टिंग पूरी करके सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जा चुका है। वैसे तो हमारे पास कई तरह के रशियन व इजराइल से लिए गए स्पाइडर व बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। साथ ही हमने 30 किलोमीटर की रेंज तक के लिए स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बना रखा था, लेकिन अब तो इसके कैनेस्टर बेस्ड एडवांस्ड वेरिएंट को भी बहुत ही कम समय में बना लिया गया है। इसके अलावा भी अस्त्रा मिसाइल के ऊपर बेस्ड QRSAM भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 350 किलोमीटर की रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। सैनिकों को लाखों की संख्या में सबसे एडवांस्ड अमेरिकन व इजरायली राइफल से लैस किया गया है। ज्यादा कारगर व बेहद हल्की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी अब हमारे सैनिकों के पास हैं। सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं, एप्स मार्केट में चाइनीज एप्स की जगह भारतीय एप्स ले रहे हैं, यानी कि अब भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। डोमेस्टिक तौर पर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन बनाना, PPE किट्स आदि जो पहले हम बाहर से खरीदते थे, अब दुनिया भर में बेचते हैं। भारतीय मिलिट्री की तैयारियों के अलावा भारत की डिप्लोमेटिक ताकत भी कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुई। दुनिया भर के देशों ने भारत के नैरेटिव को सही माना और चाइना को गलत करार दिया। यूनाइटेड नेशंस हो या दूसरे सभी मंचों पर लगभग सभी देशों ने भारत का ही साथ दिया। साथ ही कोविड वैक्सीन ने भारत को गजब की गुडविल इमेज दे दी है। काफी सारे देश लाइन लगाकर वैक्सीन के लिए खड़े हैं।
यही वैक्सीन डिप्लोमेसी आगे चलकर भारत को बहुत काम आएगी। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं क्वेड ग्रुप की। भारत को दबाकर चाइना कोशिश कर रहा था कि पूरे इलाके पर अपना दबदबा जमा ले, लेकिन उसके लिए एक बुरे सपने की तरह आया क्वेड ग्रुप, यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान ने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जो एक एशियन नेटो ग्रुप की तरह है, यानी कि अगर कभी भी चाइना इनमें से किसी भी एक देश को परेशान करता है तो चारों शक्तिशाली देश मिलकर चाइना को बुरी तरह हरा देंगे। चाइना इस पूरे इलाके से अमेरिका को पूरी तरह से हटाना चाहता था, उसे रिप्लेस करना चाहता था, लेकिन लद्दाख इश्यू ने अमेरिका की फुल टाइम एंट्री इस रीजन में, जहां से चाइना शिपिंग का ज्यादातर कारोबार होता है, वहां पर अमेरिका को परमानेंट बेस बनाने का मौका दे दिया। चुनौतियों के इस हालात में जिस तरह से भारत का साथ देने के लिए सभी बड़े देश आए वो देखने लायक था। फ्रांस ने राफेल की डिलीवरी जल्दी करवाने के लिए अपनी एयरफोर्स के लिए ही तैयार किए जा रहे राफेल को भारत भिजवा दिया। इसके साथ मीटियोर, स्कैल्प व हैमर जैसी मिसाइल्स भी आ चुकी हैं। इजराइल से एंटी टैंक सिस्टम व एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स प्राप्त हुई। हिरोन टीपी ड्रोन पहले ही लिए जा चुके थे, अब उन्हें हथियारों से भी लैस किया जा रहा है। बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट्स भी इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेजी गई। अमेरिका से भी भारत शिनूक जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के साथ ही अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर ले चुका था। ये दोनों तरह के हेलीकॉप्टर खास तौर पर लद्दाख के इलाके में बेहद कारगर साबित हुए। इंडियन नेवी के लिए भी भारत अमेरिका से ही MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ले रहा है। रशिया की बात करें तो रशिया हालांकि चाइना का एक पड़ोसी और एक अच्छा मित्र देश है, लेकिन फिर भी रशिया ने भारत को ही तवज्जो दी और सुखोई 30 MKI के लिए लॉन्ग रेंज की एडवांस्ड BVR मिसाइल्स समय से पहले ही भिजवा दी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी को भी तेज किया जा रहा है। S-400 की पहली यूनिट भारत को इसी वर्ष सितंबर तक मिल जाएगी। चौथे पॉइंट में बात करते हैं चाइना की मिलिट्री पावर की, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। चाइना के पास ना ही लंबी रेंज के एडवांस्ड फाइटर जेट मौजूद हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से उड़ान भर के ऊंचे हिमालयन पर्वतों को पार करके आ सकें, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकें और अटैक करके वापस जा सकें। ना ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने पावरफुल हैं। इसी कारण उन्हें रशियन फाइटर जेट्स और रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर होना पड़ा। यहां तक कि गुब्बारे वाले नकली एयर डिफेंस सिस्टम को भी जगह जगह पर लगाया गया ताकि नकली ताकत दिखाई जा सके। J-20 को बचाकर ही रखा गया कि कहीं उसके स्टेल्थी ना होने की पोल भारत दुनिया के सामने ना खोल दे। भारत को ज्यादा एडवांस्ड राफेल के साथ साथ मैदानी इलाकों से तुरंत रीइंफोर्समेंट मिलने का भी एडवांटेज मिल रहा था। सियाचिन ग्लेशियर जैसे ठंडे व ऊंचे इलाकों की सुरक्षा करने वाले हमारे सैनिक कहीं ज्यादा मजबूत व कुशल साबित हुए, जबकि इतनी सर्दी में चाइनीज सैनिकों की हालत खराब हो रखी थी। हालात यहां तक आ गए थे कि भारतीय सैनिकों का ध्यान बटाने के लिए चाइनीज सैनिक लाउडस्पीकर पर पंजाबी गाने तक बजा रहे थे। अमेरिका भी जब चाहता है तब वह साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज देता है। चाइना सिर्फ धमकी देता रह जाता है, कर कुछ नहीं पाता है। भारत के साथ जिस तरह से सभी मिलिट्री पावर्स वाले देश आकर खड़े हुए, उससे चाइना की आंखें फटी की फटी रह गई। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस व रूस का समर्थन व हथियारों की सप्लाई को देखकर चाइना पीछे हटने को मजबूर हो गया। पांचवें पॉइंट में बात करते हैं उन इश्यूज की जिसके बेस पर अब भारत चाइना को दुनिया भर में घेर सकता है। भारत अब ताइवान, तिब्बत जैसे इश्यूज पर खुलकर यूनाइटेड नेशंस जैसे स्टेजेस पर अपनी बात रखेगा। इससे चाइना की वन बेल्ट वन नेशन वाली थ्योरी बेकार हो जाएगी और दुनिया की नजर उन इश्यूज पर पड़ेगी जिन्हें अब तक चाइना छुपाता आया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कई सारी बड़ी कंपनियां चाइना को छोड़कर अब भारत में अपने कारखाने लगा रही हैं। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो चाइना ने सोचा था कि भारत के साथ टकराव लेकर भारत को नीचा दिखा सकेगा, दुनिया का ध्यान कोविड-19 से हटा सकेगा, दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत और पैसे के दम को दिखा सकेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पूरी तरह से भारत को फायदा मिला, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री आगे बढ़ी, भारत का कारोबार आगे बढ़ा, भारत का रुतबा आगे बढ़ा, भारत की डिप्लोमेसी आगे बढ़ी और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे देश की छवि बना पाया जो चाइना को सीधी टक्कर देता है, जिसके सामने चाइना को खुद ही पीछे हटना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।